आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंसीलर अप्लाई करते वक़्त, कलर करेक्शन के बाद कंसीलर अप्लाई करते हुए आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर या जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, चाहे फिंगर हो, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो या कुछ भी हो, उसको घसीटना नहीं है, ठीक है? उसको सिर्फ़ जिस जगह पे आप रख रहे हो, वहीं से उठा लेना है। यहाँ रखा, यहीं से उठा लेना है, यहाँ रखा, यहीं से उठा लेना है। इसको इस तरीके से घसीटना नहीं है आपको, ठीक है? कि आपने यहाँ से रखा और इसको घसीट कर यहाँ ले आए, नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने जो नीचे करेक्टर यूज़ किया है, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। तो आपको वो करेक्टर नहीं हटाना है। करेक्टर वहाँ से ना हटे, इसलिए आपको ब्लेंडर जहाँ रख रहे हो, वहीं से उठा भी लेना है अपने ब्लेंडर को और इसी मोशन के साथ आपको अप्लाई करना है अपना। आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी मैंने करेक्टर यूज़ किया है, अप्लाई किया है, वहाँ मैं घसीट नहीं रही हूँ, बाकी जगहों पे आप कर सकते हो। यहाँ मैंने अप्लाई किया था, यहाँ मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी, डैब, डैब, डैब। बट यहाँ यहाँ भी डैब, डैब, डैब क्योंकि यहाँ मैंने अप्लाई किया था करेक्टर। ये मेरा कलर करेक्टर और कंसीलर हो चुका है। आप चाहें तो इस पर इतने पर भी आप मेकअप छोड़ सकते हैं। लिपस्टिक, आईलाइनर जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हों, आप अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे हल्का मेकअप थोड़ा-सा और एनहांस करना है, दिखे, तो आप फिर एक काम करो, आपको लेना है फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन जो आप यूज़ करते हो उसको लेना है। उसका 1 ड्रॉप, अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा कवरेज चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो मैंने 1 ड्रॉप लिया है, 1 ड्रॉप लिया है, उसको स्प्रेड किया है इस तरह फिंगर से मैक्सिमम एरिया में। इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको लिया, मुझे सिर्फ इतना ही, और हाइलाइटिंग एरिया पर इसको डैब डैब कर दिया। हाइलाइटिंग एरिया क्या, मैंने पूरे फेस पे इसको करूँगी मैं। अभी बताती हूँ कि हाइलाइट कैसे करूँगी मैं डेली मेकअप में। ये मैं आपको डेली मेकअप सिखा रही हूँ, डे मेकअप, जहाँ आप बहुत हैवी मेकअप नहीं कर सकते। थोड़ा सा और 1 ड्रॉप स्प्रेड किया, ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया, इसको भी हम डैब डैब मोशन में ही करेंगे। अब जैसे जैसे आप ऊपरी लेयर पर आ रहे, ऊपरी परत पर आ रहे हो, अपर लेयर पर, तो आपको अब उसको रब नहीं करना है किसी भी ब्लेंडर से या ब्रशेस से, फिंगर से। आपको मेकअप को अब रब नहीं करना, वैसे वैसे आपको डैब 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 करके, क्योंकि जो अंदर जो लेयर हम लगा चुके हैं उसके बीच में जो से स्पेस बचता है, जगह बचता है, अब हमें अपने ऊपर वाले जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ उस गैप में फिल करना होता है, ठीक है? अगर हम उसको रब करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो वो मेकअप नीचे से हट सकता है।
ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आप मेकअप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आपको जैसे जैसे ऊपरी परत पे आप आ रहे हो तो आप डैब डैब मोशन में आते चले जाओगे, क्योंकि अब चीज़ों को आपको नीचे वाले लेयर के बीच वाले खाली जगहों में भरना है। ठीक है, ये मैंने ब्लेंड अपना फाउंडेशन अप्लाई कर दिया। मुझे इससे ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और फेयर शेड कर सकते हो और फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अब मुझे फेस को हाईलाइट करना है, ठीक है, और ब्लश यूज़ करना है, कॉन्टोर यूज़ करना है। ये डे मेकअप में नहीं होता, लेकिन ये मैं फिर कह रही हूँ कि ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं हल्का, ये टेक्निक है कि आप हल्का हल्का यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्लश उठाया, ब्लश तो मस्ट है भाई, मेरे लिए तो मस्ट है। आपको आई डोंट नो पसंद है या नहीं है, मुझे पसंद है, मुझे ब्लश बहुत पसंद है। ठीक, इसी को मैं थोड़ा सा आईज पे भी यूज़ कर लेती हूँ। लिप्स से यूज़ कर लिया, अभी बताती हूँ। अब अगर आप कॉन्टूर करना चाहते हो तो आप यूज़ करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्टूर यूज़ करने की। कोई भी एक डार्कर शेड का फाउंडेशन लो, कंसीलर लो, जो भी अब आप लेना चाहो। उसको डे मेकअप में आप कॉन्टूर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, एक डार्कर शेड का फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन लिया है, कंसीलर नहीं लिया है। हो चुका है। जहाँ मुझे कॉन्टूर के लिए मैंने एक डार्कर फाउंडेशन यूज़ किया। अब आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, मैंने उसी से मैं काम कर रही हूँ, उसी की दूसरे साइड से काम कर रही हूँ। अब मेरी टेक्निक है कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप इस मोशन में भी कर सकते हो। मैं इस मोशन में करती हूँ, इस मोशन में भी करती हूँ, बट मोस्टली इस मोशन में करूँगी मैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आपको ब्लश के पास जाकर रुक जाना है पहले, क्योंकि फिर आपका जो हाईलाइट, क्योंकि यहाँ लाइटर शेड में हमने फाउंडेशन यूज़ किया है या कंसीलर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लाइटर शेड का है। अगर मैं ऊपर गई, यहाँ तक ले आई, फिर उसको नीचे घसीट के ले आई तो कलर बहुत अजीब सा हो जाएगा। मुझे यहाँ इतने एरिया में अपना लाइट शेड रखना है, यहाँ पिंक शेड रखना है और फिर यहाँ हाईलाइट करना है। तो आपका जो ब्लेंडिंग टेक्निक है वो करेक्ट होना चाहिए। एक परफेक्ट लुक के लिए ब्लेंडिंग टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक जगह आप सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए ब्लेंडिंग की। तो अभी मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया है वहाँ मैंने इस तरीके से अप्लाई किया। अब इस एरिया में मैं ऐसे इस तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी। ठीक,
मोटा एरिया यहाँ रखा, पतला पॉइंट जो है ऊपर की तरफ रखा। अब यहाँ पे फिर से मैं इसको इस तरीके से कंसील करूँगी। तो इस तरीके से मेरा कंसीलर दूसरा एरिया लिया, दूसरा साइड, इस तरह से हमारा डे मेकअप का एक बेस रेडी हो चुका है। आप चाहो तो और ब्लश यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इस पे और ब्लश यूज़ करूँगी। क्योंकि पाउडर अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा फेड हो जाता है। ठीक, अब आपको अप्लाई करना है पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो आपके मेकअप को सेट करेगा। आप पाउडर किसी प्लेट पर ले सकते हो, मैं अपने हैंड पर लेती हूँ। पाउडर लिया, बैक साइड पे इसको ऐसे रब किया, देन इसको अप्लाई करेंगे। अब पाउडर एप्लीकेशन के बाद देख सकते हैं कि एक साइड हमारा मैट फिनिश का हो गया, दूसरी साइड हमारा थोड़ा सा ग्लोई लुक दे रहा है। लेकिन पाउडर एप्लीकेशन ज़रूरी है। आप चाहें तो मैट लुक को बाद में स्प्रे के थ्रू या हाइलाइटर के थ्रू आप उसको थोड़ा सा ग्लोई फिनिश दे सकते हैं, लेकिन पाउडर एप्लीकेशन मस्ट है। मस्ट मतलब आपको बहुत ज़रूरी है पाउडर अप्लाई करना। इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, काफ़ी समय तक टिका रहेगा।
इस एरिया में मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, इसलिए मेरे लिए तो ये यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मेरा बेस रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेटिंग स्प्रे लेंगे। सेटिंग स्प्रे कह सकते हो, फिक्सिंग स्प्रे कह, फिक्सिंग स्प्रे सेटिंग स्प्रे में डिफरेंस होता है। सेटिंग स्प्रे मेकअप बीच में मेकअप को आपको सेट करता है, और फिक्सिंग स्प्रे लास्ट में आपके मेकअप को फिक्स कर देता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस मेकअप को अपने फिक्स भी कर दूँ। मुझे इसको मैंने सेट तो कर दिया पाउडर को, अब मुझे इसे सेट भी कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं डे मेकअप में मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहती। तो मैं इसको एक फिक्सिंग स्प्रे से सेट भी कर दूँगी। मैंने इसे सेट भी कर दिया। अब इसको नेचुरली ड्राई होने देंगे, मतलब आपको इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, अपने आप ये सूख जाए। तब तक आप चाहो तो आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक जो भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक, तब तक मैं एक लिपस्टिक अपनी लिपस्टिक ले, जो भी लिपस्टिक मुझे अप्लाई करना है, लिपस्टिक लिया और इसी को थोड़ा सा मैं अपने आईज पे भी यूज़ करूँगी लिपस्टिक को। ठीक, और इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी।
जब तक मेरा मेकअप सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, तब तक मैं आँखों पर अपने इनर कॉर्नर पे मैंने एक लाइटर शेड यूज़ किया है। आपको धीरे धीरे कलर लेकर, पिगमेंट्स लेकर उसको प्लेस करना है। एक ही बार करने से पैचेस बन सकते हैं। आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। अब जो भी मेकअप होगा वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो ना करो।
आईब्रो फिल कर सकते हो। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, इस वाले स्टेप को अवॉइड कर सकते हो, बट मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है तो मुझे फिल करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी जी आ गई। अब मुझे अपना मेकअप यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये है हमारा डे मेकअप। लो भाई, आ गई ये भी। अब ये मुझे मेकअप नहीं करने देंगी, ये देखो।